मोटा भाई, अब अपना ना सारा काम वाम भूल जाइए, क्योंकि अब आपका सारा टाइम शॉपिंग में ही जाने वाला है। लेकिन इनके कपड़ों की तो कोई टेंशन ही नहीं है बाय गॉड, क्योंकि इनके कपड़े द ग्रेट सेलिब्रिटी डिजाइनर मोना गांधी करेगी यहाँ। वाह मोना रानी, इन दोनों की शादी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई कि ये भी भूल गई कि कुछ दिन पहले इस छोकरे ने मेरी बात का अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला था। लेकिन वही, चुप कर, तुझसे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। बापूजी आप और सेजल तू ऐसे कैसे पलट गए तुम दोनों? हाँ, अब जब सबने मान लिया है तो बेकार की टेंशन लेने का क्या फायदा। आप भी मान लीजिए ना प्लीज। चुप कर। बापूजी आप, अरे आपके उसूलों को क्या हुआ? अरे इस छोकरे को तो छोड़ो, इस छोकरी के तेवर देखे हैं, न बोलने चालने की तमीज और न संस्कार। गलतियां तो सबसे होती है बीजल, लेकिन बड़प्पन उसी में है कि हम बच्चों को अपनी गलती सुधारने का मौका दें। तुम्हें भी कई बार मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का, तो फिर इन बच्चों को क्यों नहीं? जिस तरह मोना बेटी ने हमारे घर की परंपरा और संस्कारों को अपनाया है, उसी तरह रामिया भी अपनाएगी। बापूजी आप पछताओगे, एक दिन आप अपने निर्णय के लिए बहुत पछताओगे। याद रखजो, ये दोनों न कभी हमारे थे और न कभी हो सकेंगे, समझा ना? बिल्कुल अपनी मां पे गई है। माफ कर दो, इतना आसान नहीं है भारती। मैंने आदित्य को अपना लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सब भूल गया हूं जो तुमने मेरे साथ किया है। भाई क्या गया आपको? आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? क्यों रोका उस छोकरे को? उसके साथ साथ उस छोकरी से भी छुटकारा मिल जाता हमें। इन केम जवादेत बीजल, इस घर का बेटा है वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको अब भी भाभी पर यकीन है? मैंने काहे खबर न थी बीजल। हाँ, बस इतना जानता हूं कि भारती सच जरूर छुपा सकती है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकती। मेरा दिल भी कहता है कि आदित्य मेरा ही बेटा है। आदित्य बिना किसी गलती के जिंदगी में बहुत कुछ भुगत चुका है। अब मैं उसकी जिंदगी की तकलीफें और बढ़ाना नहीं चाहता, मुझे बुरा लगता है। नहीं मोटा भाई, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे जिस छोकरे ने मेरी बा का अपमान किया, उस पर हाथ उठाया, जिसके कारण बा को घर छोड़कर जाना पड़ा, वो हमारा खून हो ही नहीं सकता। बीजल, तेरी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। आदित्य ने बा के साथ गलत किया, लेकिन उसने जो भी किया अनजाने में किया। और फिर भारती की गलती की सजा हम आदित्य को तो नहीं दे सकते। ये अन्याय होगा। अन्याय तो आप कर रहे हैं घर के साथ, मेरी बा के साथ। लड़के को अपनाना तो दूर, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। जब से आया है, हमारे घर का सुख चैन छीन लिया है उसने। उस छोकरे को अपनाने की गलती आप कर सकते हैं, मैं नहीं। बीजल, जो भारती, मैंने आदित्य को अपना लिया है, इसका यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ पहले की तरह होगा। टूटा हुआ विश्वास और रिश्ते में आई दरार इतनी आसानी से मिट नहीं सकती। हाँ, शायद कभी किसी रोज ये दरार मिट जाए और मैं तुम पर पहले की तरह भरोसा कर पाऊं दिल से।
कितना कुछ बदल गया ना एक ही दिन में। कहा मोटा भाई रम्या के साथ घर छोड़कर जाने वाले थे और आज इसी घर में इनकी शादी की तैयारियां हो रही। सब कुछ कितना फिल्मी लग रहा है। चले, कुछ फिल्मी नहीं है। जब कोई अपना दिल खोलता है ना तो ऐसे ही होता है, सब कुछ बदल जाता है बाय गॉड। सही कह रही हो तुम मोना। पापा ने जैसे ही मोटा भाई को अपनाने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोले, हमारा अधूरा परिवार भी पूरा हो गया, सारा मन मुटाव दूर हो गया और आज देखो घर में खुशियां ही खुशियां। सच्ची हमारे घर में शादी होगी, कितना मजा आएगा ना। ऐसे मोना मजा तो आएगा अगर शादी की खुशी के साथ साथ पोता पोती की खुशी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाएगा, है ना? कितने बड़े झल्ले हो ना तुम। हेतल का बेबी इस घर का नवासा या नवासी होगी, पोता या पोती नहीं होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारा बेबी तो इस घर का पोता या पोती होगा ना। अरे क्या ख्याल है, बोलो ना। अम्मा जी और पापा को देते पोता और पोती की खुशी एक साथ। ख्याल तो अच्छा है। पक्का? अरे ये तो कमाल हो गया। वैसे एक बात को मोना जी, हमारे रिश्ते को प्रमोशन देने का समय आ गया है। हम दोनों मम्मी पापा बनकर इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। क्या ख्याल है? अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, लड़का चाहिए या लड़की? भाई मुझे तो लड़का चाहिए, क्योंकि मैं उसे क्रिकेटर बनाऊंगा। अच्छा, लड़के को क्रिकेटर बनाओगे, नाम क्या रखोगे? कपिल देव गांधी? ये काम तो मोटा भाई का है, वो इस घर के बड़े बेटे हैं ना, तो ये सब डिपार्टमेंट उनका। वाह जी वाह, पापा जी ने हामी क्या भर दी। तुम्हें तो ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, सबसे छुट्टी मिल गई तुम्हें। मोना अब इसमें क्या शक है, वो इस घर के बड़े बेटे तो अब सारी जिम्मेदारियां उनकी। मैं तो अब आराम से बैठकर ऐश करूंगा, यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए भी वही तुम्हें लेके जाएंगे, मैं नहीं। अच्छा बच्चों, अभी बताती हूँ। अरे पर वही हुआ क्या? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ? अरे सबके सब धोखेबाज निकले। मैंने बात से वादा किया था कि मैं उस छोकरे को घर से बाहर निकालकर बा को घर में वापस लाऊंगी। ठाकुर जी, मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या हुआ है? अरे होना क्या था, इसकी भोली शक्ल ने सबके दिल को पिघला दिया। अरे मोटा भाई, बापूजी, अरे सेजल भी, सबने उसे अपना लिया। बोल बेटा। अरे ये कैसे हो सकता है फुई? ऐसे कैसे अपना लिया पापा और बाबूजी ने उसे? हम जाने। मुझे बात करनी पड़ेगी दोनों से। हाँ तो जरूर बात करना उनसे। हाँ लेकिन हेतल पुत्र, फुई बाद में फोन करती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। हेतल, की होया पुत्र? परेशान सी लग रही है, क्या बात है? कोई भी बात हो, आपका जाना जरूरी है? अरे हर बात बताने वाली नहीं होती। नहीं बताना है ना बता, इस तरह आवाज ऊंची मत कर। हमें तेरी फिक्र है इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसे रुबाब ना झाड़ा कर तू, कोई जरूरत नहीं है। हमेशा सुनाती रहती है हमको। क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं आप? मैंने तो नहीं कहा ना आपसे सुनने के लिए। हाँ, वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरी सारी बातें क्यों सुनते हैं, ताकि मेरा बच्चा आराम से स्वीटी को मिल जाए। और जिस दिन बच्चा आपको मिल गया, उस दिन आप मक्खी की तरह दूध से निकालकर मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। नहीं हेतल, ऐसी बात नहीं है। बस कीजिए, बस कीजिए अपनी मीठी मीठी बातें। ये क्या है? हाँ, गोद भराई की साड़ी? नहीं करनी है गोद भराई मुझे। किस बात की खुशियां मना रहे हैं आप लोग? एक मौसस का बच्चा छीनकर खुशियां मनानी है आप लोगों को? मैं जानती हूँ ये सब आप बेटी के लिए कर रही हैं। बेटी कोई परवाह नहीं है आपको। नहीं हेतल, ऐसी कोई गल नहीं है, शांत हो जा पुत्र। अरे नहीं हो रहा शांत मुझे। माँ होकर आप मेरे हाल को नहीं समझ सकती। हाँ, तू नहीं समझती,
माँ बन के भी मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। अधूरी रह जाऊंगी मैं, अधूरी रह जाऊंगी। अरे जिसे 7 महीने मैंने अपने पेट में पाला है, वो बच्चा मुझसे छीनकर स्वीटी को दे दिया जाएगा। इससे अच्छा तो यही होता कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले मर जाए। नहीं, बच्चे के बारे में इतनी बुरी बात बोलते हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये तुम्हारा असली चेहरा। इतना जहर भरा है तुम्हारे मन में, इसीलिए तुमने अपने बच्चे के बारे में इतनी घटिया बात की। हालत है तुम पे हेतल। अरे कोई माँ अपने बच्चे के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती है? नहीं करण, गुस्से में इसके मुंह से ऐसे ही निकल गया, इसका ये मतलब नहीं था। गुस्से में नहीं बोला चाची, यही है इसका असली चेहरा। इसके अच्छाई, इसके आंसू, माफी मांगना सब झूठ है। असल में इसे हमारी कोई परवाह है ही नहीं। प्लीज जाने दीजिए ना। जब मैंने बच्चा देने की पहल की तब तो इसने कुछ नहीं कहा, तब मना कर सकती थी, लेकिन नहीं। अब ये हंगामा करके क्या जाहिर करना चाहती है कि इस पर जुल्म हो रहा है? करण बस कर, शांत हो जा। प्लीज चाची जी, नहीं। और बर्दाश्त कर लिया इसे, और बर्दाश्त कर ली इसकी बदतमीजी, अब नहीं। हाँ, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता ना, सब तुम्हारे दुश्मन है, जुल्म हो रहा है तुम पे, तो क्यों पड़ी हो इस घर में? यहां पर भी किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो करण जी रुक जाइए, प्लीज छोड़ दीजिए भाभी को, प्लीज। हाथ छोड़ करण, कहीं को चोट नहीं जा रहा है। हाथ छोड़ पुत्र, ठंड रख। प्लीज करण भेजी, जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। रहने दे पुत्र। चलो करण रुक जा, चलो यहाँ से। करण ना कर पुत्र, मान जा। चलो प्लीज रुको, करण मान जा पुत्र। करण वीर जी। करण क्या कर रहा है? करण छोड़, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? हाथ छोड़। चलो यहाँ से, चलो। रुक करण, रुक जा। करण क्या कर रहा है? बहुत हो गया बाबा जी, आज से हेतल के इस घर से सारे रिश्ते नाते खत्म। चलो चलो। क्या हुआ? करण क्या हुआ? अम्बा जी एक बात बताइए, अब आपके 2 बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये 2 बहुओं से कैसे निपटेंगे आप? मैं क्यों निपटूं? होना तुम दोनों इन्हें संभालने के लिए। नहीं अम्बा जी, 2 नहीं, सिर्फ 1। मोटा भाई ने तो बहुत ऐश कर लिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी मोटा भाई के सर छोड़कर मैं भी कुछ दिनों की छुट्टी पर चला जाऊं। इसी बहाने सारा प्यार मोटा भाई को भी मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं, दोनों को प्यार एक साथ कर सकती हूँ, उतना प्यार है मेरे पास। जाने की बात अब कोई नहीं करेगा, कभी नहीं। अरे अम्बा जी आप तो नाराज हो गई,
मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी तू कैसे जाएगा? भाई की शादी नहीं करवानी है? तैयारियां नहीं करनी है तुझे? बिल्कुल। काम तुम सब करना, मैंने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, और रही गुजराती रीति रिवाज की बात, तो मैं सब सिखा दूंगी राम्या को। आप लोग टेंशन मत लेना। हाँ? वैसे अभी ना हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए। मैं पापा जी को बुला के लाती हूँ, वो हमारी मदद कर देंगे। वो नहीं आएंगे, रहने दे बाद में। पर मम्मी जी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी जी। अच्छा, वो आपने फोन कर लिया, बाय गॉड। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। क्यों? जय श्री कृष्ण विमी बहन। मम्मी जी, अब हेतल कैसी है? पुत्र, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? अचानक कैसे बीमार कैसे पड़ गई? अचानक इस तरह से दर्द होना ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है। फिलहाल दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन अचानक इतना दर्द उठा क्यों? देखिए, सारी परेशानी की जड़ है इनका स्ट्रेस होना। अक्सर लड़कियां इस हालत में घबरा जाती हैं और टेंस हो जाती हैं। लेकिन आप सबको चाहिए कि इनका पूरी तरह से ख्याल रखें और खुश रखें। और आप भी बिल्कुल मत सोचिए, कोई टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए, नहीं तो आपकी डिलीवरी के टाइम में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और आप सब लोग भी इनका ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर तरह से खुश रहें। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हेतल बेटा, तू ज्यादा सोचा मत कर, हम सब हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर कुछ। क्या ठीक हो जाएगा मोटा भाई? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? इसे स्ट्रेस से दूर रखना है। इसे कोई स्ट्रेस से दूर रहने दे तब ना। ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? सबको हेतल की पड़ी है और आप। और बेटा सुन, तू अपना ध्यान रखा कर। ऐसे ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है अम्बा जी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मेरी कितनी परवाह है। संभाल लूंगी अपने आप। आप अपने लाडले बेटे को संभालिए। उसे ज्यादा जरूरत है आपकी। जाइए आप।